करेली नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र के अमा गांव बड़ा में एक युवती की हत्या हो गई है। एक दिन पूर्व रात्रि करीब 9 बजे की बताई जा रही है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी युवती। लिव इन रिलेशन में साथ रहने वाले युवक ने ही की है युवती की हत्या। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। करेली थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना प्रभारी संदीप चौधरी ने घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दबंग इंडिया 24 न्यूज चैनल आपकी आवाज के लिए भुजबल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, कैसे हुई तुम्हारी दीदी की हत्या? सर वो मतलब 2-3 दिन से वो 3 लोग साथ में घूम रहे थे। हमने मतलब वहाँ की वो जब जा रहा था वहाँ पे, तो मतलब मैं 6 बजे के करीब वहाँ गली में खड़ा हुआ था, तो ये मतलब 3 लोग उसके साथ में थे, अपराधी के साथ में थे। तो मैंने उनको जहाँ जाते हुए नोटिस किया था, पर अपन उसको उस हिसाब से नहीं देख पाया मैंने कि मतलब ये कहाँ जा रहे, क्या करना है, गली से जा रहे थे। तो अब वो पहले दीदी के घर पे गए, तो दीदी घर पे नहीं थी। वहाँ पे बगल में एक मैडम रहती, तो उनने उनसे बातचीत की। फिर मतलब हाँ, दीदी घूमने गई थी आम गाँव कुछ सामान-वामान लेने के लिए, तो उसमें एक राजकुमार लड़का है, 12 का राजकुमार काछी। तो वो पहले आया दीदी को देखने के लिए कि मतलब वो दीदी थी या नहीं थी घर पे। जैसे ही वो घर से गया, थोड़ी देर बाद में वो अपराधी आ गया, दिनेश पटेल। तो उसने सर दीदी से कहा रहा होगा कि जो भी उनकी बातें हुई होंगी, तो दीदी ने उसको गुस्से में मतलब जो भी बुरा भला कहा हो, ये मुझको नहीं पता। तो बच्चे लोग बता रहे थे कि फिर उसने चाकू निकाल ली, तो दीदी ने कहा कि मैं तेरी चाकू से नहीं डलूंगी। तो उसने बाद में फिर हाँ कि मतलब जो भी उनकी बहसबाजी हो, तो वो मतलब वहाँ के मानने को उतारू हो गया, तो उसने सामने से वार किया दीदी के ऊपर। उनने उसको धक्का दे दिया, फिर वो भागने लगी, तो उसने क्या किया सर, उसके पीछे से मारा होगा। तो और उसके पीछे पीठ में कम से कम 8-9 घाव हैं, इतने बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े घाव थे जी। और फिर उसने गले गले में मारा होगा सर, तो यहाँ से गले में 8-6-7 निशान गले के में, थोड़ा थोड़ी सी कसर बची उसकी। किसने मारा, क्या नाम है? दिनेश पटेल नाम है सर उसका, 12 का रहने वाला क्या है। बताओ कि दीदी कहाँ रहती थी? दीदी मेरी आम गाँव में रहता था। और क्या रिलेशन थे? दीदी की शादी कहाँ हुई थी? दीदी की शादी सर भौंडजिल में हुई थी, तो उनका पति उनके साथ में बदसलूकी करता था, मारता पीटता था। किसी अनजान व्यक्ति के मतलब स्त्री के साथ उसके नाजायज संबंध थे, और दीदी को मारता परेशान करता था, बच्चों को भी मारता था। तो हम लोगों ने मतलब हाँ कि उसको समझाया कई बार, लेकिन वो नहीं माना। उसने मतलब उसके साथ शादी कर ली दूसरी। फिर इससे क्या संबंध थे? जिसने मारा, इससे कोई इससे संबंध? सर कोई संबंध नहीं थे उसके। वो मतलब पहले ये जुआ सट्टा खिलाता था, 2 नंबर का काम करता था। तो ये बगल में इसका पहले घर था, इसने पहले कमरे किराए से लिया था। फिर तभी वो दीदी आ गई यहाँ पे, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो भी रहने लगी। मतलब हाँ, ये 1-1.5 महीने मतलब बगल में रहा उनके। तो ये मतलब जो भी बातचीत हुई होगी, तो ये मतलब तभी से उनको परेशान करने लगा था। तो दीदी ने मुझको हाँ 1-2 बार बताया था। ये मतलब कुछ भी बोलता होगा सर, शराब वराब पी के, अब गाली वाली जो भी कुछ करता होगा। तो दीदी ने शिकायत की? हम शिकायत की, तो हम एक बार पहुंचे, तो ये मतलब जैसे ही उसको पता चला कि मैं आ रहा हूँ, तो वो भाग गया वहां से। फिर वो आया नहीं। फिर मतलब हाँ कि उसके जो मतलब साथ वाले थे, जो राजकुमार पटेल और एक वो 12 का टीकाराम को था, तो ये लोग मतलब उसके साथ में मतलब 3-4 दिन से मतलब उसको मतलब देखना चालू कर रहे थे, मतलब नजर रख रहे थे दीदी पर। तो सर वो कल भी आए थे, वो मौका बाद आपका जब वो घटना हुई थी। क्या लगता है 6 बजे निकल के आई, बच्चों से बात की, परिवार वालों ने बताया सर आगे वो वाले क्या? मतलब दीदी को परेशान करना चाह रहा था, मतलब रिलेशन बनाना चाह रहा था वो, तो इन लोगों ने साफ मना कर दी। तो वो दारू मारू पिया, तो सर उसने उसी गुस्से में उनको मार दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार कुशवाहा। क्या संबंध है आपका? किससे? दीदी से भाई हैं आप? मैं उसका भाई हूँ। सर क्या कहेंगे, एक घटना हुई है? कल रात्रि में चौकी प्रभारी आमगांव द्वारा सूचना दी गई कि महिला छाया कुशवाहा निवासी बसौदा थाना कोतवाली नरसिंहपुर की रहने वाले उनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर जाकर जो संपूर्ण कार्रवाई थी वो हम लोगों ने की। मर्ग पंजीबद्ध करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। मौके पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए, उनके से दिशा निर्देश प्राप्त किए गए, और उसमें अपराध पंजीकरण करने के उपरांत आज मृतिका का पीएम कराया गया है, और आरोपी की तलाश सरगर्मी से जारी है। सर जो आरोपी है वो साथ में रहते थे दोनों, ऐसा भी आया है?
ये अभी विवेचना में ये चीजें आई हैं, उसी के खुलासा के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जो भी इनके संबंध थे वो हम पूरी तरीके से उसको बता सकें। मकान मालिक ने कुछ बताया प्रेम संबंध के बारे में? नहीं, मकान मालिक ने ही हमारा फरियादी है, जिसने घटना देखी है उसी ने सूचना करी। हाँ सर, दोनों साथ में गए थे, तो कोई बच्चा कोई थे क्या थे? उसके बच्चे थे, लेकिन अभी चूंकि माँ के साथ ऐसी घटना हुई है, तो अभी उनसे इतनी पूछताछ नहीं हुई है। बाल मित्र अधिकारी के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर उसका कुछ लिवर सही रिलेशन जान। की जो बात आ रही है तो कुछ था नहीं। अभी तो हमको सिर्फ ये पता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल में आया है कि ये लोग अचानक ये व्यक्ति आया है और इसने इनसे शादी के संबंध में बातचीत करी है और उस पर से विवाद हो गया है और इसने चाकू से वार करके उनको की हत्या कर दी। प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, एक तरफा प्रेम का मामला? अभी तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, विवेचना कर लेंगे। वजह सर मुख्य रूप से अभी तो यही है, अभी तो यही आई है बात कि वो अचानक घर पे आया है, उसने शादी के संबंध में बात करी है और इनने मना किया है, तो उसने आरोप है। अभी नहीं, उसकी तलाश जारी है।